ठीक है क्लास, तो एमडीकेट केमिस्ट्री में आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। कल हमने लेक्चर 1 देखा तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। आज सेकंड लेक्चर करेंगे, उसके कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। यस, बी ऑप्शन, इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। नॉट करेक्ट, incorrect, no। 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 का मतलब ये हमारा s ब्लॉक एलिमेंट है और ये ग्रुप 1a का एलिमेंट है। अगर ग्रुप 1a का एलिमेंट है तो इट मस्ट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट बी नहीं होगा। बी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बेसिक ऑक्साइड तो बनाएगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, 3s1 पे कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है। तो क्या होगा? इट इज़ अ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइन। यस, +1 आइन भी बनाएगा ये, तो ए भी नहीं होगा। सी, इट इज़ अ नॉन मेटल। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 1a ग्रुप में हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं? दे ऑल आर मेटल्स। तो कैल्कुली मेटल्स हैं ये ग्रुप 1 के अंदर। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट के लिए। क्योंकि 3s1 पे एंड हो रहा है तो उसका मतलब ये ग्रुप 1a है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, s ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 1 का, तो इस लिहाज से वो नॉन मेटल नहीं होगा बल्कि मेटल होगा। समझ गए? तो आपको बेसिक ऑक्साइड क्यों लगा? सेकंड देखते हैं, इफ़ एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। अब एक एटम है, उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब आप इसको ना इधर इधर कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये इस तरह से 4s2 हो गया और ये 3d, क्योंकि हम लोग इस तरह से देखते हैं ना इसको, 4s2 3d3। क्या कह रहे हैं आप बेटा? फिफ्थ ग्रुप्स के ताल्लुक है, 3 + 2 5। यस, फिफ्थ ग्रुप से ताल्लुक होगा इसका, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट का जो 5वां ग्रुप है उससे ताल्लुक रखेगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, 3 + 2 कर दे रहे हैं, दिस विल बी 5। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द s ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप्स डैश। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 1a और 2a ग्रुप में सारे s ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास होते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सही है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज 1 शॉट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन लेक्चर्स में ना। जैसे ऑर्गेनिक के मैंने 1 शॉट में कराए थे, तो इनऑर्गेनिक के करा रहा हूँ, ताकि एक ही सीरीज़ के अंदर सारे एमसीक्यूज हो जाएं कवर, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेनस। हैलोजन की बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन होगा। चूँकि NS2 N पे 5 2 तो 5 + 2 करेंगे तो दिस विल बी 7। तो 7 ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H+ इन दिस प्रॉपर्टी इट रिजेंबल्स विद डैश। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देकर H+ बना देता है। हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी उसको किस ग्रुप के एलिमेंट्स की तरह से बनाती है? ये प्रॉपर्टी से हाइड्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट लगता है? और बाकी तमाम ग्रुप में ऐसा और कौन कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन देकर मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन बना ले? अल्कली मेटल्स, राइट, सी ऑप्शन। तो अल्कली मेटल्स भी क्या कर सकते हैं, जैसे सोडियम है तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बना सकता है ना भाई। तो हाइड्रोजन की ये वाली प्रॉपर्टी H+ आयन बनाने की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैच करती है इसके अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी से। समझ गए? ठीक है, गुड। अच्छा, आप अकेले आप ही को जवाब देना है सारा तो बच्चा तो आया है नहीं, और आप थोड़ा सा अभी कमज़ोर हो इस मामले में, टाइम लगेगा। अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। हाँ, समझ गया मैं, तभी मैं समझ रहा हूँ। कोशिश करो थोड़ा बहुत समझने की कि क्या हो रहा है। सही है, लेकिन अब एप्टीट्यूड में आपको पता रट्टा नहीं काम आता है, इसमें कॉन्सेप्ट है ना, समझना है ये आंसर क्यों आ रहा है, ये आंसर क्यों आ रहा है।
ठीक है, तो आप ही को बताना है सारा, इसका मतलब इंसल्ट भी आप ही की होगी, आप गलत बताओगे तो ये बड़ा मसला है। नेक्स्ट उसके बाद है, अच्छा सॉरी, हाँ, द 10th एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स विद डैश, मतलब जो 10वां एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 10 पर, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है या किस पीरियड से बिलोंग करता है। 10वां एलिमेंट मतलब हमारे पास ये आ गया, एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है हमारे पास, नियॉन का होता है ना, एनी। अब नियॉन ग्रुप 8 का है, अब देखो ग्रुप 8 का ऑप्शन ही नहीं है, हाँ तो ये हमें पता है सेकंड पीरियड क्या है, यस, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा कि सेकंड रॉ से सेकंड पीरियड से इसका ताल्लुक है। फिर ग्रुप के लिहाज से तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है 8th ग्रुप का, सही है, नियॉन ग्रुप 8 का एलिमेंट होता है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 विल बी प्लेस्ड इन द ग्रुप दिस, यह सही 16 सल्फर है, इट विल बी इन ग्रुप 6, वेल डन। नेक्स्ट है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज डैश, रेयर अर्थ मेटल किसको कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ मेटल, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज को कहा जाता है ना। तो लेंथेनाइट सीरीज जो होता है, दो तरह की सीरीज़ आपको पता है ब्लॉक में चलती है, एक लेंथेनाइट सीरीज़ और एक एक्टिनाइट सीरीज़। तो लेंथेनाइट सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, नो डोंट नो, चलो मैं बताता हूँ। देखो लेंथेनम और एक्टिनम जो है ना, वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ में आते ही नहीं है। लेंथेनम का ये जैसे एल होता है ना, लेंथेनम 57, इसके बाद जो शुरू होता है ना, वो जो लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है वो 57 से स्टार्ट होकर सोन आगे जाकर बढ़ती है, सॉरी 58 से। इसके मतलब लेंथेनाइट जो है ना, वो लेंथेनम जो है वो लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट नहीं है, वो लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है तो लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह से LA के नीचे हमारे पास होता है एक्टिनम AC, इसका आई थिंक 89 होता है। अब ये जो एक्टिनाइट सीरीज़ जो है ना, वो फिर 90 से स्टार्ट होती है, फिर 90 से स्टार्ट होकर 91, 92, इस तरह से 14 एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो कहने का मकसद है कि लेंथेनम और एक्टिनम तो नहीं हो सकता, ये दोनों ही F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इन दोनों का ताल्लुक जो है बेटा वो D ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब बच गए कीरियम और यूरेनियम। अब यूरेनियम आपको पता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हम शायद जानते हैं, वो क्या होता है 92। तो यूरेनियम हमारा एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर आता है, जबकि तो यह हमारा यूरेनियम भी नहीं होगा, एलिमिनेशन करेंगे हम तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो A है, कीरियम CE। तो ये CE इसका सिंबल होता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है लेंथेनाइट सीरीज़ का या रेयर अर्थ मेटल्स का। जो लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट है उनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा नायाब होते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं हमें, तो एलिमिनेशन करके हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। चूँकि B, C और D तो हो ही नहीं सकता, तो A ही होना है, अब वो कोई भी एलिमेंट होगा, सही है। तो हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड आप फॉलो किया करें, अगर कोई सवाल मुश्किल आपको लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द D ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ डैश। D ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादातर क्या होते हैं, उसमें किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। मोनोवैलेंट मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स विच जनरली फॉर्म स्टिचोमेट्रिक मेटल ऑक्साइड, मैनी मेटल्स विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो D ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उनमें ज़्यादातर क्या मौजूद होते हैं। D ऑप्शन कह रहे हैं, डेल्टा, यस राइट, मैनी मेटल्स विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। क्योंकि हम जानते हैं D ब्लॉक एलिमेंट की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली कैटलिस्ट। तो ये मोस्टली उसमें यही होता है। बाकी देखो मोनोवैलेंट मेटल नहीं होते, क्योंकि इनके तो आपको पता है वैलेंसी वेरिएबल होती हैं, तो मोनोवैलेंट मेटल नहीं होंगे। इसी तरह से ऑल नॉन मेटल भी नहीं, सारे मेटल होते हैं। इस तरह एलिमेंट विच जनरली फॉर्म स्टैक्योमेट्रिक मेटल ऑक्साइड। तो ज़्यादातर जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन स्टैक्योमेट्रिक से मुराद उसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, ठीक है। तो ये D ऑप्शन करेक्ट है, तो सही कहा आपने। तो ये ट्रांजिशन
मेटल से एक MCQ आया हुआ है। नेक्स्ट, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ डैश। पीरियोडिक टेबल में कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं? ये जनरल सवाल है, बेसिक केमिस्ट्री का है। ऑप्शन बी, यस राइट, ऑप्शन बी होगा, चूँकि 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हमारे पास हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो ये तो बेसिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? रिप्रेजेंटेटिव से मुराद तो पता है आपको, ए वाले जो हैं, मतलब आपको 1A से 8A तक वाले में ढूंढना है। अच्छा, आर्गॉन को हम नहीं ले सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में? AR, तो ये दो तो नहीं होगा, मैं बताया, ये तो ट्रांजिशन है। तो आर्गॉन तो हमारा कौन सा ग्रुप है? 8A ग्रुप है। असल में होता है कि हम 8A ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम अलग से, नोबल गैसेस को हम अलग रखते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम 7A तक देखते हैं असल में, तो 8A को नहीं देखते, तो दैट्स वाई एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, अक्सर लोग 8A ग्रुप भी रखते हैं, बट 8A ग्रुप को हम हटा भी सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव में, सो दैट्स वाई आर्गॉन नहीं, एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू डैश। डी ब्लॉक से होगा, बिल्कुल से, कॉपर है, कॉपर है ना, ये समझ आ गया तो मसला आसान है। MCQ अभी तो फिलहाल इजी। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर 20 होगा तो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? दिस इज एक्चुअली कैल्शियम है ना ये, सो हम शॉर्टकट ट्रिक है ना, एटॉमिक नंबर 20 है, सो दिस इज कैल्शियम। और कैल्शियम क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2, 3, 4 से बिलोंग करेगा। सिंपल इस तरह से ढूंढ लेते हैं, कोई भी आपको पीरियड पूछे तो। पीरियड से मुराद वही है, रॉस, नंबर ऑफ रॉस। ठीक है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। किसकी जनरल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NS, हम इसको इस तरह लिखते हैं 0 से 2 तक, और N-1 D 1 से लेकर 10 तक। ट्रांजिशन की है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है, मसला तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर दिस आर डैश। किन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हैं? इनर्ट गैसेस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमारा नियॉन है, ये हमारा आर्गॉन है, तो बाकी सारा जेड से बताए, क्रिप्टॉन होगा, ये जेनॉन होगा ना, तो इनर्ट गैसेस हैं। नोबल गैसेस भी जिनको हम कहते हैं ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा ये सही कहा आपने बिल्कुल। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6 इज प्लेस्ड इन डैश। यस, 4 ग्रुप, राइट, बिकॉज इट इज कार्बन, सॉरी 4 ग्रुप, ये ऑप्शन। ये समझ में आसान है ना भाई, तो मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक ऐसा पेयर बताइए जिसमें दोनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं पीरियोडिक टेबल के, एक ही ग्रुप के 2 एलिमेंट। यस, ए ऑप्शन, मैग्नीशियम और बेरियम, यस राइट, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक हमारा कौन से ग्रुप से है? 2A से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस चेंज हो गए। नहीं, सेम पीरियड से कौन ताल्लुक रखते हैं? एक ही रॉ में आ जाए पीरियोडिक टेबल में, जो कौन सा एलिमेंट है?
ऑप्शन डी नो, गलत जवाब। क्योंकि आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारा थर्ड पीरियड में और ये फोर्थ पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ में, सेम पीरियड में चाहिए एलिमेंट। डी तो नहीं है। बेसिक केमिस्ट्री है, इसमें तो ना मसला नहीं आना चाहिए। सी ऑप्शन कैल्शियम एंड क्लोरीन। लगता तो नहीं है ऐसा। कैल्शियम फोर्थ पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। सी तो नहीं है। अब ए ऑप्शन नो। अब क्या फ़ायदा। तो ये सोडियम हमारा हाइड्रोजन थर्ड पीरियड का है और पोटेशियम हमारा, कैल्शियम हमारा फोर्थ पीरियड का है। अब क्या फ़ायदा। अब क्या फ़ायदा, इतना अभी तक समझ ही नहीं पा रहे आप इसको कि दोनों थर्ड पीरियड का है। ऐसे ही देख रहे हो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम थर्ड पीरियड में आ गया और वहाँ 7 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन। अब फ्लोरीन का मसला ये है कि वो फर्स्ट पीरियड में नहीं होता, वो सेकंड में होता है। ये थोड़ा सा मसला होता है ना कि 1A और 8A ग्रुप के अलावा सेकंड पीरियड किसी में होता ही नहीं है, वो फर्स्ट पीरियड होता ही नहीं है, सेकंड से स्टार्ट होता है। तो आपने समय नंबर ऑफ ना उसको गिनते हुए चल रहे हैं कि आप फ्लोरीन को पहला काउंट कर रहे हो, क्लोरीन को दूसरा, ऐसे काउंट कर रहे हो ना, ये गलती कर रहे हो। फ्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड से। समझ में आ रही बात। एक माइन्यूट सी मिस्टेक आप इसमें कर सकते हैं जब हम पीरियड की बात करें। ये सवाल इतना हलवा सवाल, आप सोचो कुछ भी नहीं है इसमें, एनीबडी कैन आंसर इट। ये कि लॉजिकल सवाल है, रट्टा मारने वाले नहीं है, समझने वाले। उसको समझे आप कैसे आंसर आ रहे किस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय डैश। डायगोनल रिलेशनशिप कौन शो करता है? पढ़ा है डायगोनल रिलेशनशिप? यस, डी। यस सही है, डी ऑप्शन। चूँकि सेकंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप हमारे पास आ रही होती है। क्योंकि जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती है। ठीक है बच्चों, तो मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज ऑफ डैश। लिथियम और मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? यस बिल्कुल, चूँकि डायगोनल रिलेशनशिप है इनमें, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों डायगोनल में पाए जाते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड के। तो डायग्राम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू डैश ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर 36 होगा तो किस ब्लॉक से ताल्लुक रखेगा? डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आगे आंसर इसका 36 का। अब चेंज हो गया ऑप्शन, टाइम लगता है तो चेंज हो जाता है ना। बताओ आपके पास एमडी कैट में भी टाइम होता है, आपको आनंद फानंद आंसर नहीं दे रहा है। आप जीतो पाकिस्तान में थोड़ी ना जा रहे हो कि आप आनंद फानंद आंसर दे रहे हैं, आपको टाइम लगा के सही आंसर निकाल सकते हो। अब आपको पता लग गया है कि ये ए ऑप्शन है। क्योंकि मैं जैसे ही मैं कॉमन सेंस की बात करें ना कि जिंक हमारे पास 30 पर होता है, उसके बाद 36 नंबर जो एलिमेंट आएगा वो हमारा 6 ग्रुप के बाद आ जाएगा इसकी। मतलब ये हमारा आ जाएगा आर्गॉन के नीचे वाला क्रिप्टॉन आ जाएगा ये हमारा, तो पी ब्लॉक हो गया ना ये। मतलब 30 के बाद 6 एलिमेंट में दोबारा डी ब्लॉक तो आएगा नहीं ना, बल्कि 37 और 38 में भी नहीं आएगा, 39 पे फिर आएगा यूट्रियम। तो इतना सा जहन में तो हम घुमा सकते हैं ना इसको। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली मेटल्स? ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 2A ग्रुप में सारे मेटल हैं। वन बी क्यों नहीं हो सकता? वन बी क्यों नहीं हो सकता? वन बी में हमारे पास क्या है? कॉनेज मेटल ना, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये भी तो मेटल है।
और 2 के ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी मेटल्स हैं। विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली, तो दोनों हो सकता है, तो बी क्यों नहीं हो सकता है? बी भी तो हो सकता है। तो ये हमारा कॉनेज मेटल्स है ना भाई, दोनों ही हो सकता है मेरे लिहाज से। आपको क्या लगता है? रेडियम भी तो मेटल ही है ना, या हमारे नाम के आखिर में, तो दोनों ही सही हैं, ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू दिस एलिमेंट। एल्यूमिनियम का किसके साथ होता है डायगोनल रिलेशनशिप? बेरिलियम के साथ होता है, राइट। दिस इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, इट इज अ डैश 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब दोबारा इधर उधर कर लेते हैं इसको, 4s1 3d5। डी ब्लॉक है, सिंपल डी पे खत्म हो रही कॉन्फ़िगरेशन, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायगोनल रिलेशनशिप, उनमें से कौन डायगोनल रिलेशनशिप हमारे पास शो करता है? ए ऑप्शन बोरॉन एंड सिलिकॉन, यस बोरॉन कार्बन सिलिकॉन, यस राइट, ए ऑप्शन। ये याद है, चलो शुक्र है, चलो कुछ तो सही हुआ, बोरॉन एंड सिलिकॉन। नंबर 16 है, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, प्रिडिक्ट देयर पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p4। अब बताएं इस एलिमेंट का पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है और ग्रुप क्या है? ए ऑप्शन देख लेते हैं। पीरियड थर्ड, सबसे बड़ा नंबर 3 है, पीरियड तो थर्ड होगा, राइट। फर्स्ट पार्ट तो आपने सही बताया। ब्लॉक पी होगा, ये भी सही है। ग्रुप देखते हैं, ग्रुप यहाँ पर 4 + 2 हमारे पास होगी, दिस इज 6। अब ग्रुप 6 करके लिख चुके, 6 हमारे पास, ये 6A होगा। अब आपको पता है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो 6A का हिसाब तो है नहीं। ग्रुप इस तरह से हम लोग चलाते हैं ना, 1 2 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसा ग्रुप चलता है अब तो 18 तक। तो ये तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 है। उसके बाद 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, और ये हमारे पास हो जाते हैं 8B। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया। वन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सही तो 6 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ग्रुप 16 तो नहीं होगा फिर ये, इसलिए ग्रुप 6 होगा ना बेटा। ये सिंपल है, 6 7 8 और 12 12 13 14 15 16 16 सल्फर है ये, तो ग्रुप 6 होना चाहिए ना, ग्रुप 16 नहीं। अच्छा नहीं, ग्रुप 16, चूँकि वो आगे लेकर जा रहे हैं, गलत मैंने कर दिया, सॉरी। 1A, अब देखो ये 1A है, फिर ये 2A है, इसके बाद ये आ गया 3B, ये 4B, ये 5B, ये 6B, ये 7B, और ये पूरा हमारे पास हो गया 8B, ये हो गया 1B, ये हो गया 2B, अभी हो गया फिर 3A।
ये हो गया 4 है, ये हो गया 5 है और ये हो गया 6 है। सही है 16। समझ गया ना वो, क्योंकि सीक्वेंस से हमने नंबर डाल दिया होता है ना, आपको 1 से लेकर डायरेक्ट हम आगे 18 तक लेकर जाते हैं। तो इस तरह से अगर ग्रुप 6 की बात करें तो ये 16 में आ रहे हैं नंबर में, 16वां कॉलम है ये। सही है, तो सही है, सवाल में मसला नहीं है, आंसर भी करेक्ट है, कीज भी ओके। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द डैश इन द पीरियोडिक टेबल इन द डैश ग्रुप। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल के? सी ऑप्शन, 5th ग्रुप। देखते हैं, चूँकि 30 तक तो जिंक आ गया ना, उसके बाद 31, 32, 33, फिर ये 4 है, 5 है। यस, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, 5th ग्रुप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल। इनमें से मेटल का एटॉमिक नंबर कौन सा है? कौन सा एटॉमिक नंबर किसी मेटल का है? 38। कौन सा एलिमेंट है 38? चूँकि जिंक तक तो हमारे पास आ गया 30, अब ये 31 हमारे पास, 32, 33, इसके बाद 34 चलेगा, फिर 35 चलेगा, फिर 36 चलेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6, सही है। 37, 38, सही है। तो 38 हमारे पास जो आ रहा है ना, वो आ रहा है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ रहा होगा ना, ऐसा आ रहा है, स्ट्रोंशियम आ रहा है ना बेटा 38। सही है, 38 तो है, डी ऑप्शन। ऐसा आ रहा है ना ये। इसी के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट ये ट्रियम आ जाएगा 39 में, है ना। सही है। तो आप किसी भी तरह से इसको देख सकते हैं, जो आपका तरीका है उसको बताने का। बस आपको है कि पीरियोडिक टेबल का सेंस आपको इसमें होना चाहिए, देन आप इनऑर्गेनिक के एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम। कौन सी बात हाइड्रोजन एटम के बारे में गलत लिखी हुई है? थोड़े ऑप्शंस। यस, नो। हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन ग्रुप 1A में भी आ सकता है, 4A में भी आ सकता है अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, और 7A में भी आ सकता है। तो हैलोजेंस में भी प्लेस हो सकता है ये, क्यों? चूँकि नेगेटिव वन चार्ज बना सकता है हैलोजेंस की तरह से। जैसे हाइड्रोजन जो है ना, बाकी जैसे Cl का -1 चार्ज बनता है, तो हाइड्रोजन भी -1 चार्ज बना सकता है। डी ऑप्शन होगा ना। इट कैन नॉट बी प्लेस इन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में तो रखते ही हैं उसको, तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस हवाले से। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस। इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक नोबल गैस को शो कर रही है? यह एक नोबल गैस की है। नोबल गैस से मुराद ग्रुप 8 है। ए ऑप्शन, बी क्यों नहीं? वाई नॉट बी? देख लेते हैं। चेक कर लेते हैं। 6 + 2 तो ये तो 8 हुआ, तो सही। तो बी क्यों नहीं? एटॉमिक नंबर नहीं, ग्रुप नंबर बताता है ये। जब एलिमेंट्स को प्लस करते हैं तो ग्रुप नंबर आता है।
अब सारे एलिमेंट्स को प्लस कर दो, 6 6 12, 6 12, 14, 16, 18 आर्गॉन है। ऊपर वाला अब एक क्यों नहीं है देखते हैं। यहाँ पर 1:2, ये 4:2, 3d10 है, ये जिंक है हमारा बच्चे। जिंक कब से नोबेल गैस हो गया, तो ये भी ऑप्शन होगा ना। सिंपल प्लस कर दिया हमने, सिंपल शॉर्टकट है। आखिरी के दोनों को प्लस किया, 6 2 8 हो गया, 8 ग्रुप। सही है। तो मसला बाकी इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके भी हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, उससे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है किस ग्रुप का होगा। बहुत तरीके हैं इसको बताने के। नेक्स्ट एलिमेंट है, सॉरी MCQs है। द एलिमेंट X, Y, Z and T have identical electronic configurations starting with the innermost shell which is the most metallic element indicated, sorry, मतलब X, Y, Z और T की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी गई है चारों एलिमेंट की। आप बताइए कौन सा एलिमेंट मेटल है इसमें से। मेटल्स क्या होते हैं जो आराम से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, और मेटल्स के पास लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसको आराम से वो लॉस कर देते हैं। तो कौन सा ऐसा जिसके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है? सी ऑप्शन है, पोटेशियम है भाई, है कि नहीं? पोटेशियम है ना ये 2881। तो लास्ट शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटालिक कैरेक्टर रखेंगे, और 6 7 8 हो गया तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखेंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखेंगे। सही है बच्चों। इस क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट का है? बी ऑप्शन 612, डी 312। देख लेते हैं, 3 हमारे पास है लिथियम का और 12 है मैग्नीशियम का। यह सही है, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लिथियम हमारा 1A ग्रुप का है, मैग्नीशियम 2A ग्रुप का है। तो ऐसा तो नहीं है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन से पेयर का सेम केमिकल प्रॉपर्टी है? तो आपको देखना है कि कौन से दो एलिमेंट सेम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। एटॉमिक नंबर्स आपको दिए हैं और पता है, हाँ डी देख लेते हैं। डी को, दिस इज हीलियम, दिस इज बेरिलियम, एंड दे बोथ डू नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप। हीलियम बिलोंग्स टू ग्रुप 8A while beryllium belongs to group 2A. So that's why these two should not have the same properties. बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकेगा, वो सामने होगा तो हो पाएगा। बी बीटा, बीटा 311, 3 is lithium and 11 is sodium. Yes, right. B option, because they both belong to group 1A. अल्कली मेटल्स है ना दोनों। मुश्किल लगा क्या? मुश्किल था? इजी ही है। नेक्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन इन फ्लोरीन ग्रुप। फ्लोरीन ग्रुप से मुराद यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो गया आपका? 7A, फ्लोरीन फैमिली। जब उसमें हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या चीज़ देखने को मिलती है? क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ कम होती है? टॉप से बॉटम का ट्रेंड है ये। यस, सी ऑप्शन, आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस हमेशा बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। दैट्स पता है ना ये। बाकी सब चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। क्लियर है? बेरिलियम रिजेंबल्स मच विद डैश। बेरिलियम किस एलिमेंट से बहुत मिलता है? यस, बीटा एल्यूमिनियम, राइट।
वही डायगोनल रिलेशनशिप। तो इससे तो एक ही एमसीक्यू तो आप देखें बहुत बार आ गया। नेक्स्ट है द लास्ट मेंबर इन ईच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज डैश। हर पीरियड का आखिरी एलिमेंट क्या होता है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, मुख्तलिफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस एलिमेंट मीन्स 8 है। हर आपको पता है हर ग्रुप, हर पीरियड एंड कहाँ होता है? सबसे कोने में 8 ग्रुप में एंड होता है। तो सारे जो पीरियड हैं उनका लास्ट मेंबर कोई ना कोई नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स अ मेटालिक एलिमेंट। आई थिंक क्या कह रहे हैं ये, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना चाह रहे हैं शायद आपको। कह रहा बताएं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक मेटालिक एलिमेंट का। मैंने रूल आपको बता दिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटल होता है। सही है, शॉर्टकट ट्रिक यही है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस इज व्हाट? 1s2 2s2 3s2 3p1। बी ऑप्शन आ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बिल्कुल से 2 + 1 = 3। ये 3 ग्रुप के एलिमेंट है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता जो कि डी पे ख़त्म नहीं हो रहा। इनर्ट गैस नहीं हो सकता जो कि 8 ग्रुप नहीं आ रहा। समझ गए? मुश्किल लग रहा है? आसान है ना, इससे आसान और क्या होगा बताओ? आई थिंक कैन बी मोर ईजियर देन दिस वन। ईजिली कर लोगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट एलिमेंट? यस, डी ऑप्शन हीलियम, डेल्टा, राइट। द लाइटेस्ट मेटल इज डैश। सबसे हल्का मेटल कौन सा है? इनर्ट एलिमेंट। 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, 8 ग्रुप के, जिनमें हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये जो एलिमेंट्स इनके बहुत सारे नाम, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। इन्हीं को कहा जाता है इनर्ट गैसेस, इन्हीं को कहा जाता है नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, वो चीज़ जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। चूँकि आप जानते हैं 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास कैसे होते हैं? स्टेबल होता है ना, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसकी वजह से किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए उसको इनर्ट एलिमेंट कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हीलियम वाहिद है जो ग्रुप 8 से बिलोंग करता है, इस वजह से वो इनर्ट है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लाइटेस्ट मेटल का मतलब क्या हो गया बेटा? लोएस्ट डेंसिटी, जिसकी सबसे कम डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी कम से मुराद जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम होगा। और लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम इसका होगा जिसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होगा। क्या होगा बताइए आप? सी ऑप्शन, कैल्शियम, राइट। तो कैल्शियम लाइटेस्ट होगा, तो फिर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन हमारे पास मौजूद होता है। सही है बेटा? आगे बढ़े। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द वन कंटेनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ मेटालॉइड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डैश। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो मेटालॉइड है? मेटालॉइड किसे कहा जाता है? सेमी मेटल, जो 50% मेटल और 50% नॉन मेटल हो। थोड़ा
प्रोजेक्टर इस तरफ कर दो, हल्का सा कर दो, हल्का सा, बस सही। यस, बोरॉन एंड सिलिकॉन, राइट। क्योंकि जब बोरॉन और सिलिकॉन हमारे पास होते हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं, 50% मेटल और 50% नॉन मेटल होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आती है, इसलिए बोरॉन सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 आर डैश। नोबल गैस है 6 + 2 8, ये नोबल गैसेज हो गए, डी ऑप्शन होगी। ये देखो ना 6 + 2 8 हो गया, 8 एक ग्रुप आ गया, नोबल गैस, इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, सही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, इसी तरह के सवाल आते हैं MD कैट में, या किसी भी एंट्री टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं जिनको आप जहन में रखें, रटने की चीज़ें नहीं है, याद करने की चीज़ें नहीं है, ये समझने की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर गिन लो, एलिमेंट्स गिन लो, टोटल एटॉमिक नंबर क्या आएगा इसका? 6 6 7 8 8 2 10 10 2 12, तो 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर? यस, मैग्नीशियम हो गया ये, ठीक है। दिस इज एटॉमिक नंबर 12। वैसे भी हम देख सकते हैं 3s2 पे ख़त्म हो रहा है, तो थर्ड पीरियड पर मैग्नीशियम ही होता है 2a ग्रुप, तो अलग अलग तरह से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 17 इज प्लेस्ड इन डैश। एटॉमिक नंबर 17 किस ग्रुप में रखा जाएगा? अब एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? यस, क्लोरीन है ना, ये Cl है, ग्रुप 7 है, डी ऑप्शन। तो एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए इसके लिए ना, तो आप कर सकते हैं। तो मसला बहुत आसान है, मुश्किल आएगा तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा। ये तो आप जो बच्चा समझ सकता है तो बहुत इजी MCQ है, और एप्टीट्यूड में इसी तरह से आते हैं, आपको बस ध्यान में रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज डैश। यस, 14 होते हैं, अभी बताया मैंने क्लास के स्टार्ट में। लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट को कहते हैं ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो वो टोटल 14 होते हैं। नेक्स्ट, एन एलिमेंट M हैज़ एन एटॉमिक मास 19 एंड एटॉमिक नंबर 9, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश। मतलब कौन से आयन की फॉर्मेशन करेगा वो? एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19, तो ये क्या फ्लोरीन हो गया हमारे पास, और फ्लोरीन हमेशा क्या चार्ज बनाता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बताओ, दोबारा बताओ उसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है इस स्लाइड में कह रहे हैं एक एलिमेंट है M, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये M एलिमेंट है, और ये M नामों का एलिमेंट होता है नहीं, एक जर्नल एक टर्म दे दिया गया इसको M, उसका एटॉमिक मास 19 है, मतलब A की वैल्यू जो है वो 19 है, और एटॉमिक नंबर Z की जो वैल्यू उसकी है वो 9 है। इट्स आइन इज, इसका आइन जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? अब आइन आपको पता है, आइन जो हमारे पास होता है वो चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज उसके ऊपर होता है। तो एटॉमिक नंबर 9 हमारे पास होता है फ्लोरीन का, 9 और 19। अब फ्लोरीन जो है ना वो उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 7। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर चार्ज कैसा जाता है? -1। तो फ्लोरीन हमेशा -1 चार्ज बनाता है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? M-। समझाई बात? नहीं है ये अभी भी, आ गई है, क्लियर है? बात बड़ी आसान करें, थोड़ा सा घुमा फिरा के करते हैं ना, तो थोड़ा सा मसला होता है कि यार ये बात क्या करें। सवाल देखने में कितना मुश्किल लगता है, बट सॉल्व करने का तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसान सी बात है। तो 9 क्लास से हम पढ़ते हुए आ रही है, वही बात है। ये तो 9-10 के बच्चे भी बता दें, अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़े तो, रट्टा ना मारे तो, है ना भाई? अब इसलिए हम 9-10 में भी बच्चों से कहते हैं कि भाई रट्टा नहीं मारो, समझो। 9 को भी मैं पढ़ाता हूँ, औरंगी कैंपस में 9-10 भी पढ़ा रहा होता हूँ केमिस्ट्री में, तो वहाँ मैं 9-10 के बच्चों को बताता हूँ
कि आप इसको रटो नहीं, काम आएगा, समझ के पढ़ोगे, आगे जाकर 2, 3, 4 साल बाद एंट्री टेस्ट में जाओगे, टीकेट एमडीकेट करोगे तो वहाँ काम आएगा, वहाँ रटना काम नहीं आएगा। तो आप डेफिनेशन बैठ के याद कर रहे हो, ये याद कर रहे हो, जब इन द एंड एंट्री टेस्ट में जाते हैं तो कोई काम नहीं आता, वो सब सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आता है बस। और एडमिशन इसी की बिहाफ पे हो रहा है, परसेंटेज का तो उनको मसला ही नहीं है, वो तो टेस्ट के नंबर चाहिए उनको, बोले टेस्ट का नंबर ले आओ, एडमिशन हो गया। परसेंटेज तो 60 क्या, 60 हो, 65 हो, 70 हो, कुछ भी एडमिशन हो ही जाएगा। गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में तो हो ही जाएगा, लेकिन टेस्ट सबको चाहिए। अब चाहे हमदर्द में आप लो, आप शख्सियत में लो, अगर आप टेस्ट फेल करोगे तो आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, मतलब आपके परसेंटेज बना के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ें बचपन से एक चीज़ टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उसको गाइड करें स्टूडेंट्स को। अब जैसे हम खुद एप्टीट्यूड के टीचर्स हैं तो फिर हम बच्चों को गाइड भी उसी तरह से 9, 10 लेवल में करते हैं। हम उनको आगे 4 साल आगे का बता रहे होते हैं कि भाई ये देखो 4 साल बाद ये होने वाला है, तो इसलिए अभी कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, कोई काम नहीं आएगा वरना। सही। और बच्चे वाकई में जब बड़े होते हैं उस एज में आते हैं तो उनको पता लगता है बात तो सर सही कर रहे थे। तो हम तो यहाँ तो आप फर्स्ट टाइम आकर बैठ रहे हो, हफ्ता महीना हुआ किसी को पढ़ते हुए नॉर्थ कराची कैंपस में। बाकी औरंगी कैंपस में तो हमारे पास वो बच्चे होते हैं जो 9 से पढ़ रहे होते हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट में आते हैं वही कैट एमडीकेट में। फिर उनका कॉन्सेप्ट बना होता है, बचपन से हमने माइंड बनाया होता है। तो उनकी क्लास में तो मैंने आपको बताया ना, वो जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो आप देखा करो औरंगी कैंपस की, मैं बैठे रहता हूँ सिर्फ, बस स्लाइड चलाते रहता हूँ, कोई मार्कर वार्कर कुछ नहीं होता हाथ में, खुद ही आंसर बता रहते हैं। मतलब अगर मैं 100 सवाल भी करा रहा हूँ ना तो ये सवाल में मुझे उठ के एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, तमाम बच्चे आंसर दे रहे होते हैं, सर इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। और तमाम बच्चों का एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ, तो वो 9 से फिर मेहनत भी तो हुई है ना उनके ऊपर। अब बच्चा 4 साल से मुझसे पढ़ रहा है और जिसको पढ़ते हुए 4 दिन या 4 महीने हुए, तो बहुत फ़र्क है ना दोनों के कॉन्सेप्ट में, आसान सी बात है। तो ये बचपन से एक ट्रेनिंग चाहिए होती है इसकी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं भाई जितना हो सके उतना कर लें, है ना भाई। नेक्स्ट है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू डैश। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, ये किससे बिलोंग करता है बेटा? एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, सही है? कैसे बता? प्रोजेक्ट टेबल खोला हुआ आपने? आप तो प्रोजेक्ट टेबल पेपर में भी लेकर जाओगे तो फिर अब हम कैसे पहचानेंगे? चलो ये नहीं था प्रोजेक्ट टेबल, अब कैसे बताते हैं? क्या करते हैं बेटा? 2 मिनट मतलब बनाएंगे क्यों हम उसमें? हम ऐसे ही बता देंगे, बनाने के तो बहुत टाइम लगेगा, बनाना नहीं है। ऐसे ही देख लेना भाई, अब ऐसे ही देख लेते हैं हमें किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं देखना है ना भाई। जिंक तक 30 होता है, यहाँ तक याद करते हैं, जिंक 30 है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये हमारा 36 तक आता है, फिर 37, 38 आता है, 37, 38 एस ब्लॉक में, फिर पी ब्लॉक शुरू हो जाता है 39 से। फिर ये इसके अंदर चलते हैं हमारे पास एलिमेंट, मतलब कि 39 पीछे कर लेता हूँ, 37, 38 आ जाते हैं, फिर 39 से स्टार्ट होता है और 10 एलिमेंट आते हैं टोटल ना, क्योंकि 10 कॉलम्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे 20 से 30 तक आ रहे, 10 आ रहे हैं ना भाई, 21 से 30 तक। इस तरह 39 से स्टार्ट 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो 48 तक आएंगे। ये हमारा डी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक चल रहा है सारा ये, ठीक है। उसके बाद 48 के बाद 6 और आएंगे, तो 48 के बाद 6 और करेंगे तो फिर हमारा कितना हो जाएगा? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 हो जाएगा। उसके बाद अगला एलिमेंट जो यहाँ एस ब्लॉक में आएगा वो 55 होगा, ये ऑप्शन, ये 55 होगा, ये हमारा 1A ग्रुप में आ रहा होगा ये। तब इस तरह से शॉर्टकट बने, पूरा प्रोजेक्ट टेबल नहीं बनाएंगे हम बैठ के, हम देख लेंगे कितने एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आ जा रहा है। अब एस ब्लॉक में 2 ही एलिमेंट होते हैं, डी में 10 का गैप आता है, पी में 6 का गैप आता है, बस उसके बाद पूरा कहाँ से कहीं का कोई भी एटॉमिक नंबर दे दो बता सकते हैं, समझ गए? उसकी ट्रिक है शॉर्टकट। प्रोजेक्ट टेबल सामने नहीं होगा आपके पेपर में, आपको उसके बिना बताना है, सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। आसान है, ये तो हलवा है। यस, पोटेशियम है के, और क्या? ग्रुप 1 से ताल्लुक है ना इसका। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा क्या हो गया? अभी मैंने बताया ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है।
सही है जी। तो मसला आपकी क्या परसेंटेज थी फर्स्ट ईयर में? क्या परसेंटेज आपकी? 65 है। ओके। और स्कूल कौन सा था आपका? अच्छा, कॉलेज कौन सा था? दिल्ली कॉलेज से हो? कॉलेज तो बड़ा अच्छा था आपका। कोचिंग कहाँ पढ़ा आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में? तभी तो याद किया सब कुछ बैठ के। तो ट्यूशन में ये होता है याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन ही पढ़ा है। ट्यूशन में ये होता है ना कि याद करने पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन वही बात है कि कॉन्सेप्ट पे इतना नहीं होता है। तो ये याद कर लो, तो यही तो फंस गया ना आप यहाँ पे। सही है, सही है। तभी आपके कॉन्सेप्ट थोड़े लैग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्लेस ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 31 इज इन। तो दोबारा सेम सवाल आ गया। अभी तो ऐसे ही पता लग गया है। जिंक 30 तक है, 30 का अगला 31 पी ब्लॉक, ऐसे ही है ना भाई। नेक्स्ट है, लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 इज फाउंड टू बी डैश। ग्रुप 4 का चौथा लास्ट एलिमेंट क्या होगा? ग्रुप 4 है ग्रुप ना, मतलब केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम, दिस इज पीबी एंड पीबी यहाँ पर ये लेड है ना हमारा। अब लेड क्या होता है? लेड देखो मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है, तो हम सबको पता है। लेड एक मेटल होता है ना, नॉन मेटल तो होता नहीं है पीबी। तो सी और डी तो नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक है कि वीक मेटेलिक है? अब देखो पी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, पी ब्लॉक के जो भी मेटल्स होते हैं उनको हम लोग जो है ना पुअर मेटल्स कहते हैं। पुअर मेटल्स क्यों कहा जाता है? चूँकि सबके सब वीक मेटालिक नेचर रखते हैं। बहुत जैसे एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, उस तरह से इनका बिहेवियर नहीं होता। दैट्स वाई बी ऑप्शन हो जाएगा, वीक मेटालिक। स्ट्रॉन्ग मेटालिक कौन होंगे भाई? फिर ये 1 और 2 वाले, इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मेटालिक बिहेवियर। ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये समझ गए? तो मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डी ग्रुप आर कॉल्ड डैश। ए ऑप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल एलिमेंट? नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट से मुराद शायद ये हमसे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए? इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? लिथियम है, चूँकि मैंने बताया नोबल गैसेस को हम नहीं रखेंगे रिप्रेजेंटेटिव में, उसको हम हटा देंगे। तो नॉर्मल एलिमेंट असल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ही कहा जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, लिथियम। सही है। एमसीक्यूज है, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एबल टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। मतलब कौन से एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी जो +2 आयन बनाएगी। +2 आयन कौन बनाता है हमारे पास? ग्रुप 2 का एलिमेंट ना बेटा। ये सी ऑप्शन जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 आयन हमारे पास जनरेट करेगा, फॉर्म करेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया सी। 3s2 पे ख़त्म हो रहा है, तो सही है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड।
यस, लेड और जिंक तो मेटल है, तो भाई यही बच गया सी, आर्सेनिक। सी जो एलिमेंट है दिस इज कॉल्ड आर्सेनिक कहते हैं ना बेटा इसको। तो आर्सेनिक हमारे पास सब क्रिस्टलॉइड होता है, टॉक्सिक होता है, पॉइजनस एलिमेंट आर्सेनिक। सही है मसला। To which block is related an element having electronic configuration this in the periodic table? किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये? तो इसको इधर उधर कर दो। क्या हम लोग को ऐसे करते हैं ना 4s1 3d10 ऐसे लिखते हैं। अरे तो ऐसे ही पता लग रहा है डी ब्लॉक का है, जिसमें एंड हो रहा होता है वही है। तो सी ऑप्शन डी ब्लॉक एलिमेंट है। CE58 इज अ मेंबर ऑफ डैश, जब भी आप क्लास के स्टार्ट में बताया मैंने आपको। कीरियम सी क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो रेयर अर्थ मेटल है ना, लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट है ये 58 पर। क्लियर है? ये तो मैंने बता दिया बेटा अभी आपको। हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हैलोजन ग्रुप बिकॉज ऑफ डैश। हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप में क्यों रखा जा सकता है? हैलोजन ग्रुप इज ग्रुप 7 है। क्या वो रीज़न है, क्या वो वजह है जिसकी बुनियाद पर हम लोग हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं 7A में? मतलब कौन सी प्रॉपर्टी 7A ग्रुप जैसी है हाइड्रोजन की? सी ऑप्शन। गलत जवाब। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 7A वालों के पास एक कहाँ से होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बी ऑप्शन। अभी तो बताया था, इट फॉर्म्स हाइड्राइड्स लाइक क्लोराइड्स। जैसे हाइड्रोजन का -1 चार्ज होता है, Cl का -1 चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन भी -1 चार्ज रख सकता है अपने कंपाउंड्स में। जैसे HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो -1 होता है, +1। अब Cl -1 है, तो अब सोडियम हाइड्राइड अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन -1 चार्ज रखता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको ग्रुप 7 का में भी रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अनएमएलएस है पीरियोडिक टेबल में। अनएमएलएस से मुराद ये है कि उसको ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 7 तीनों में से किसी में भी रख दो, वो सेट हो जाएगा वहाँ। सिर्फ हाइड्रोजन एक स्पेशल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, पहला, एज वी प्रोसीड डाउन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एंड एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड द एटॉमिक रेडियस डैश। मतलब सिंपल आपसे टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट का ट्रेंड आपसे आस्क कर रहे हैं। यस, ए ऑप्शन। यस, टॉप से बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस? डिक्रीज होता है। सही, गुड। तो इतना बड़ा लगता है सवाल, लेकिन होता आसान है। बस वो ग्रुप ट्रेंड पूछ रहे हैं, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट का एटॉमिक रेडियस, ये तो पता ही होगा ना। टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है। टॉप से बॉटम क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। और लेफ्ट से राइट क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, है ना मसला। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, और ट्रेंड्स वगैरह सारे आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होता है। जो भी ट्रेंड है सब इनऑर्गेनिक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 23 इज प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन डैश। एटॉमिक नंबर 23 अगर होगा किसी का, तो वो किस ब्लॉक में होगा? पहले निशान लगा हुआ है डी ब्लॉक। इत्तेफाक हो गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द 3 मेंबर्स आर ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल फैमिली। ये तो हलवा सवाल है, हलवा। सी ऑप्शन, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम। तीनों एलिमेंट जो अल्कलीन अर्थ मेटल मतलब 2A ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ना। तो अल्कलीन अर्थ मेटल किसे कहा जाता है? 2A को कहा जाता है। तो ये तीनों एलिमेंट 2A के हैं।
मैग्नीशियम, बैरियम, कैल्शियम। बाकी सब नहीं देख रहा, आप देख लो। बाकी सब 2A ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ऑप्शन तो नहीं एक्सप्लेन करो, समझ में आ गया कैसे हो रहा है? उस पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सेंस होना चाहिए, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एस्टाटीन क्या है? एस्टाटीन जिसका सिंबल होता है AT। तो हलवा सवाल, हैलोजन है भाई, सिंपल ए ऑप्शन। हैलोजन क्यों है भाई? देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये होता है ना 7A ग्रुप। तो एस्टाटीन क्या है? हैलोजन है, 7A ग्रुप का एलिमेंट है। सही है। फिर कल बाहर आई आत्मा, तो आत्मा है वो क्या है? एस्टाटीन है। सही है, ये समझ में बात, समझ गए? मुश्किल है तो पूछ लें, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखो मुझे तो सब आसान लगता है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना। आपको कुछ मुश्किल लगे तो जस्ट आस्क मी। नहीं, ये ज़रूरत नहीं उसको याद रखने की, बहुत नीचे का एलिमेंट है, कौन याद रखेगा इसको? फर्स्ट में आ चुका है। एस्टाटीन का नाम सुना सुना लग रहा है। ओके, रेयरेस्ट एलिमेंट कहा जाता है इसको, पीरियोडिक टेबल का रेयरेस्ट एलिमेंट। वो पूरी दुनिया में 1 चम्मच है बस, पूरी दुनिया का जमा कर लो ना तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं है। सबसे नायाब तरीन एलिमेंट है दुनिया का एस्टाटीन, AT। बस ये इसके बारे में मशहूर बात है। ऐसा नहीं कि जैसे बाकी एलिमेंट है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत मिल जाएगा, आयोडीन नहीं मिलेगा आपको, वो एस्टाटीन नहीं मिलेगा आपको। तब इसका नाम भी इतना नहीं सुना हुआ है, एक ही बार सुना है सिर्फ। सही है, अभी सुना है। शुरू का सुना होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सुना है ना, ये नहीं सुना। ये कम ही लोग सुनते हैं इसका नाम। दैट्स वाई MCQs में आया ना, एस्टाटीन इज अ डैश, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यार किस ग्रुप का है ये। तो याद रखना, फिर कल बाहर आई आत्मा, निमोनिक्स याद रखें। आगे बढ़े। द नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड इज कंपोज्ड ऑफ डैश। नाइट्राइड आयन में कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नाइट्राइड आयन से क्या मुराद है? N-3 होगा बेटा। ये नाइट्राइड इन N-3 होता है ना, तो कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अब देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 7 है ना बेटा, तो प्रोटॉन कितना हो गया इसका? 7 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? क्योंकि +3 चार्ज आया हुआ है तो 7 पे 3 ऐड कर दिया, तो 7 + 3 क्या हो गया? क्या ऑप्शन हो जाएगा? सही ऑप्शन। मुश्किल सवाल था क्या? आसान था। कोई भी सवाल अब तक मुश्किल आया नहीं है, मज़े वाला जिसको बोलते हैं। आते हैं ऐसे, अभी तक फ़िलहाल नहीं आया कोई ऐसा सवाल। नेक्स्ट देखो, विच सेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट? कौन सा ऐसा सेट है जिसमें नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है तीनों एलिमेंट के अंदर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पता है किसे कहते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट है इसका ना, कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आ जाए ना, मतलब इस तरह से अकेला, तो उस सूरत में ही हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके अंदर पूरा बनाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब Cl का 17 होता है, 18 हो गया, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? नहीं है। ओके, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये कहानी ख़राब हो गई है। आप तादाद भी लेनी है इसमें, तो 0 हो गई। Fe+3, आयरन होता है 4s2 3d6 होता है ना, ये आयरन। +3 का मतलब ये 0 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 अनपेयर्ड आ गए इसके पास। ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5।
ये तो ए ऑप्शन तो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों में ही नहीं आ सकते, डायरेक्ट सी देख लें। ओके, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें जो कि 4s1 है, पी है, फॉस्फोरस है, पी पर इसमें कितना आ जाएगा, P4 आ जाएगा, P4 आएगा ना, नहीं P3 आएगा, 3 अनपेयर्ड, सी भी नहीं है, सी नहीं है। सोडियम प्लस देखते हैं, वैसे 11 होता है, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया तो अनपेयर्ड कोई भी नहीं आएगा, 0 अनपेयर्ड है। मैग्नीशियम +2, ओके 0 अनपेयर्ड इसमें भी आ गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है P पर हो जाता है इसमें P1, तो 1 अनपेयर्ड आया, ये भी नहीं होगा। डी होना चाहिए इसका मतलब है, अब जो भी होगा डी ही होगा क्योंकि बाकी 3 तो नहीं है। देख लेते हैं, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड, फॉस्फोरस में भी 3 अनपेयर्ड, वैनेडियम, वैनेडियम क्या होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 4s2 3d1, सॉरी ग्रुप 5 है ना, 4s2 3d3, ओके 3 अनपेयर्ड, डी ऑप्शन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वैनेडियम, इन तीनों में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सवाल था मज़ेदार, क्यों? चूँकि उस पर काम करना पड़ा। क्या सवाल किया? सवाल में पूछा बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सेम है। तो हमने जब निकाला 1 A B C तो हमने पता लगा कि तीनों में सेम अनपेयर्ड नहीं आ रहे, लेकिन जब हमने डी निकाला तो हमने देखा कि तीनों में 3-3 अनपेयर्ड है। समझ गए कैसे निकाला? डी का बता दूं, डी में बता दूं कैसे निकाला, चलो देखते हैं कैसे निकाला। 3-3 कैसे आ रही है पूछ रहे ना आप, सर 3-3 कैसे आ रहा है? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आ रहा है। तो अब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और वैनेडियम है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि जो कुछ समझ में नहीं आया करे तो उसको पूछना एक अच्छे हैबिट में से आता है ना। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि सर ये कैसा है बताइए, ये एक अच्छी हैबिट है। और मैं आंसर भी आपको पता है, जब आप पूछेंगे मैं आपको लास्ट में दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं जवाब नहीं दूँ, ठीक है। और स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि सर जब आप हमेशा हर सवाल का जवाब देते हैं स्टूडेंट्स की क्लासरूम के अंदर, तो मेरी आदत है हमेशा से, और तकरीबन 1700 के करीब लेक्चर्स मैंने बना दिए। 1700, 1800, 1700 के करीब लेक्चर हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे। अब उसमें कितने घंटे, हज़ारों घंटे के लेक्चर्स हैं अगर आप देखोगे। उसमें मैंने किसी को भी स्टूडेंट को झड़का नहीं है, मतलब ना उसको डांटा नहीं है। आप देखो कि अभी मेरी असल में मेरे उसमें नेचर में ही नहीं है ये, तो इतने जबकि 5 साल से लेक्चर डाल रहा हूँ, लेकिन 5 साल में कोई भी एक लेक्चर डांटने वाला आप नहीं सुनेंगे जिसमें मैं बच्चों को डांट रहा हूँ और फिर बोलो मैं नहीं बताऊँगा और इस तरह की चीज़ें। तो चूँकि ये ऐसा ही है, बस बचपन से है, जब से पढ़ा रहा हूँ ये आदत है मेरी कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और टीचर का काम है यही करना। लेकिन मैं बोलो नहीं मैं नहीं बताऊँ खुद समझो, तो मैं टीचर थोड़ी ना कहलाऊँगा फिर, आसान सी बात है। तो अच्छी बात है पूछा करें कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, वैनेडियम है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p3। फास्फोरस का 15 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है, 15 हो गया। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 21, 22, 23 होता है 23। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। अब आप इसमें देखोगे कि 2p3 है ना, अब p बस मैं बना लेता हूँ। अब ये 2p3 कैसे लगेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा अलग अलग, 3 अनपेयर्ड आ गया इसमें।
अब इसको देखो 3 पे 3 कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा इसमें भी 3 एन आ गए। इस तरह से आप डी में देखो, डी में टोटल 5 होता है ना ऑर्बिटल, अब 3 लगाने 1 2 3, तो इसमें भी 3 एन आ गए। इस तरह से तीनों में 3 एन आ गए, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और वेनेडियम। तो थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो ये आएगा ना, ये डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, मुझे भी करना पड़ा ना कि भाई क्या है क्या नहीं है, सही है। और मुझे ऐसे ही सवाल पसंद आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ करके आंसर आ जाए। रट्टे वाला सवाल मुझे पसंद नहीं आता कि याद करना पड़े कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, अभी तो मुश्किल हो जाएगा ना ये तो। अब लॉजिक नहीं बनती ना किसी के अंदर। अब NaOH क्या है, कास्टिक सोडा है, कोई लॉजिक थोड़ी ना बन रही है, तो याद करना पड़ेगा कास्टिक सोडा है। अब ये लॉजिक्स बननी है इसके अंदर, कुछ करके सवाल आंसर निकाल लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है कि कुछ करके घुमा फिरा के आंसर निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो रट्टा है ये। अब ये रट्टे वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, कौन से मेटल की, बोले बेटा? किसकी होती है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाँ जोर से बोलो। डायमंड नहीं होगा, डायमंड क्यों नहीं होगा, डायमंड इज एक्चुअली नॉन मेटल। बट तो कार्बन है ना अल्लाह के बंदे, तो डायमंड से नहीं, अब बाकी 3 बच गए, तीनों मेटल है, क्रोमियम, टंगस्टन, सिल्वर। नहीं पता? सिल्वर, टंगस्टन, यस राइट, टंगस्टन। सिंबल क्या होता है टंगस्टन का? हाँ T, W होता है, याद आया कुछ? W होता है टंगस्टन। टंगस्टन से हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है उसकी, 3800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर मेल्ट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसके तमाम एलिमेंट्स में। और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प बनाते हैं। इनकैंडेसेंट लैम्प देखा है यार, 100 वाट का जो पीला पीली बत्ती होती है उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। होगा ना बेटा, इस तरह से होता है, चूड़ी वाला होता है, पिन वाला होता है, कोई भी। अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह से एक फिलामेंट लगी होती है इस तरह से। अब जो फिलामेंट होती है ना, ये टंगस्टन की बनी होती है, टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं उसको। नहीं याद आया कुछ? देखा है जो फ्यूज़ हो जाता है तो बीच में से कट जाता है, बोलते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। अब तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं कि बेकरी वगैरह में लगी होती है, या कोई डेकोरेशन वगैरह में लगा रहे होते, लटका रहे होते ऊपर से पीले रंग की। हाँ बिजली बहुत खाता है, 100 वाट का एक होता है ये, एक जो होता है 100 वाट का होता है ये। अब सोच लो 100 वाट का एक बल्ब है, LED बल्ब 10 ले ले बंदा, 10 वाट वाला, और रोशन हो जाए पूरा घर। 10 वाट होता है ना, 10 वाट 12 वाट। अब वो ये 100 वाट एक लेगा सिर्फ, तो ये अगर घर पे लगा लोगे तो लाख रुपए ऊपर बिल आएगा, लाख रुपए से नीचे नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसको आप लगाए। पहले पुराने वक्तों में बिजली सस्ती थी तो पहले ये पीली पीली बत्तियाँ लगी होती थी आपके अम्मी अब्बू के दौर में, अब तो LED और ये सब का दौर है। इसके बाद एनर्जी सेवर आया था 35 वाट का, जलेबी बत्ती जिसको लोग बोलते हैं, जो आपके बचपन में जलेबी वाली घुमा होता है, देखा आते वो 35 वाट का 35 वाट का हुआ करता था। फिर वो और वो एनर्जी सेवर कहलाता था, लेकिन आज हम उसको बोलेंगे कि वो एनर्जी कंज्यूमर है, सेवर नहीं है, कि 35 वाट भी बहुत होता है, तो 10 वाट भी बहुत लग रहा होता है बिजली का बिल देखकर। तो दिल करता है 1 वाट का आ जाए, 2 वाट का आ जाए, बस बहुत है, तो ये मीटर ही इतना घूम रहा होता है। तो ये टंगस्टन इस यहाँ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर दिस और ऑल डैश, हैलोजेंस है, ऐसे ही लग रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो बाकी सब तो होंगे, ब्रोमीन आयोडीन ये सब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना, पता है कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? वेल डन, सी ऑप्शन। चूँकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है ना एक ग्रुप के अंदर, समान ग्रुप का सेम ही होगा। अब जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन है,
अब उन सबका ग्रुप नंबर 7 है तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो 7 ही रहेंगे, कम थोड़ी ना हो गए। सही पता समझ में आ गई बात। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ना, आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट अकर इन लिक्विड फॉर्म, इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। जनरल नॉलेज है ये, बेसिक केमिस्ट्री है। इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में नहीं है। Hg हमारे पास, दिस इज मर्क्यूरी। G हमारे पास है गैलियम। Br हमारे पास है, दिस इज ब्रोमीन। अलग हमारे पास है लिथियम। क्या आंसर होगा इसका। लिथियम इज द राइट आंसर। ये सॉलिड स्टेट में होता है, मरकरी नहीं होता भाई। मरकरी तो पता है ना, पारा थर्मोमीटर में होता है। ओनली लिक्विड मेटल। और ब्रोमीन जो हमारे पास होता है, ये क्या होता है हमारे पास, लिक्विड नॉन मेटल होता है। अब जो गैलियम है ना, गैलियम जो है वो वैसे रूम टेम्परेचर लिक्विड नहीं होता, लेकिन इसकी जो है ना लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। जैसे टंगस्टन का बताया ना भी मैंने, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये जो हमारा गैलियम है इसकी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। वैसे सॉलिड होता है सिल्वर कलर का, लेकिन अगर आप अपने हाथ में इसको रखोगे ना तो क्या होगा, आपके हाथ में ये पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके हाथ पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाता है, ये पिघलना शुरू हो जाता है। मतलब मरकरी जैसा सिल्वर हो जाएगा लिक्विड। हाथ में रखने से, हाथ थोड़ा गर्म होता है ना हमारा, अब हाथ की गर्मी इसको पिघला देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सही है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल की है, तो गैलियम की। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास टंगस्टन की 3800, और उसकी लोएस्ट होगी कितनी होगी, 40 होगी, 30 होगी। हाथ की गर्मी कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। क्लियर है। तो मसला क्या, एटॉमिक रेडियस के एमसीक्यूज आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, बताएं लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस या लार्जेस्ट साइज किसका होगा इन सब में से। बोलो। डी ऑप्शन। क्यों? गलत जवाब। कैटाइंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। कैटाइन छोटा ही होगा ना अपने पेरेंट एटम से। ये सारे पॉजिटिव आइंस हैं, ये सब छोटे होंगे अपने पेरेंट एटम से। एल्यूमिनियम सबसे बड़ा होगा इन तमाम में। समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्लेस प्रोग्रेसिव इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द बोहर्स पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं कि बोहर के पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या चीज़ इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। डी ऑप्शन, साइज ऑफ एटम। बिल्कुल सही। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ता है, दैट्स व्हाई। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय डैश। फ्लोरीन और नियॉन के एटॉमिक रेडियस क्या होंगे। अब देखो, फ्लोरीन ये रहा और नियॉन ये रहा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फ्लोरीन का कम होगा, नियॉन का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ग्रुप 7 में है, ये ग्रुप 8 में है। तो बताइए क्या हो सकता है। फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, नियॉन का कम होगा ना। क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन। डी होना चाहिए ना, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, नियॉन का कम है।
ये डी ऑप्शन होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज वैल्यूज। नेक्स्ट है विच आयन हैज ग्रेटेस्ट रेडियस इन द फॉलोइंग, किसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा? आयोडीन होगा ना भाई, नीचे है भाई, ज़्यादा नंबर ऑफ शेल जिसके पास है उसके रेडियस ज़्यादा होगा। सिंपल ये लॉजिक है ना, नहीं समझे? विच हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, इनमें बताइए सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, हाईएस्ट किसका हो जाएगा? सही है, लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस हमेशा कम होगा, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का ज़्यादा है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ज़्यादा है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा किसका है? फास्फोरस से। सही है। Next question, on going down a main subgroup in the periodic table, lithium to cesium in 1A और beryllium to radium in 2A, the expected trend of change in atomic radius। इतना लंबा सवाल किया, बल्कि बात कितनी आसान कर रहे हैं। कह रहे टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क आता है? टॉप से बॉटम क्या होता है? कंटिन्यूस इंक्रीज या कंटिन्यूस डिक्रीज? इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ लार्जर रेडियस, इसका रेडियस ज़्यादा होगा? ज़्यादा शेल जिसके पास होंगे, सबसे ज़्यादा शेल किसके पास है? सही बोलो, जोर से बोलो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके पास 3 शेल है, बाकी सबके पास 2 शेल है ना, है कि नहीं है? देखो ज़रा चेक करो, समझ में आ गया? बनाओ तो नहीं, ऐसे समझ में आ गया। अगर आप बोलेंगे बनाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं, मुझे तो मज़ा आता है। आप मुझे बताओगे ना कि सर ये बनाएं तो मैं बना दूँ, वरना मुझे लगता है 9-10 की चीज़ें ये तो पता ही होती हैं। इन थर्ड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाता है एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज होगा। ए अभी अच्छा डिक्रीज होगा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। यस, ए ऑप्शन। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप ऑफ रेगुलर एलिमेंट्स बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डैश, टॉप से बॉटम क्यों बढ़ता है एटॉमिक रेडियस? नॉन ऑफ दिस हो जाएगा ना, चूँकि ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल होता है, शेल बढ़ने की वजह से होता है मसला। अ सोडियम कैटायन हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डैश, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सवाल है, पता है ना ये तो। सोडियम कैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पिछला वाला लगाओ, बताइए। लास्ट वाला कैसा है ये बता दो, इसका असल जवाब क्या होगा? ओके, नंबर ऑफ शेल्स, ये इसका असल जवाब। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यहाँ तो है ही नहीं ना तीनों। सही है। हाँ भाई, आते हैं वापस। सोडियम कैटायन हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, सोडियम कैटायन का क्या मतलब है? Na+ होंगे इसके पास,
पता ये बात सबको? बाकी बताओ 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है इनमें से? क्या? ए तो नहीं होगा बेटा, ऑक्सीजन के पास 8 होता है, प्लस 2 10, -2 में 2 और ऐड हो जाएगा ना, 4। सी है ना लिथियम माइनस, लिथियम में 3 होता है, माइनस हुआ तो 4 हो गया। बाकी उनमें भी 10-10 आएंगे, है ना बी और उसमें। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप फॉर्म एनाइंस मोस्ट इजली? रीडली। रीडली का मतलब होता है तेजी से, और एनाइन मतलब नेगेटिव आइन। कौन बना सकता है नेगेटिव आइन आराम से? हैलोजेंस बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर सकते हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। सही है? पेपर में आपके पास टाइम होता है, इतना जल्दी नहीं बताना होता है, तो मेरी आदत है मैं थोड़ा तेज़ी में बता देता हूँ। अगर आप टाइम लेकर बताओ तो मसला नहीं है, आप सोचो फिर बताओ। बस आपकी तरफ से आंसर आ जाता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना मैं रुका रहता हूँ। अब आप गलत आंसर दो कि सही आंसर दो, मैं उसको काउंट कर लेता हूँ कि कुछ आंसर आया है। अब आप भले आप 1 मिनट के बाद दो, आपकी मर्ज़ी, अब साथ साथ दो, आपकी मर्ज़ी। द यूनिट रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक रेडियाई एनाइक रेडियाई, क्या यूनिट होती है एटॉमिक रेडियस की? बताइए। सही कह रहे हो, सी ऑप्शन। क्या पढ़ते हैं उसको? पता है एंगस्ट्रॉम है ना, ये तो एटॉमिक रेडियस की यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास बराबर है 10 की पावर -10 मीटर के। यह 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर की। पता है ये बात सबको? गुड, आगे बढ़े। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस, दिस इज डैश। आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग वाला आ रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। आप असेंडिंग डिसेंडिंग को छोड़ो, आप इसमें देख लो कि नीचे का ऑप्शन को छोड़ के ऊपर देख लो ना आप, n-3 O-2 F-। शेल के दादा तीनों में सेम है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है। अब शेल तो बराबर है, शेल में तो फर्क है नहीं, तो न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बेटा? अब सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे फैसला हो सकता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना शेल श्रिंक हो जाएगा। उसका न्यूक्लियर चार्ज, इसका हो गया 7, इसका हो गया 8, इसका हो गया 9। इसका मतलब सिंपल, हम लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। ये ऑप्शन हो गया। समझ की बात कैसे बता रहा हूँ? तो ये सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज वाला ट्रेंड लगेगा इसमें, बाकी सब बराबर है इसमें। सही है, पीरियड के लिहाज से भी बराबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी बराबर है। तो सिर्फ हम न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से फैसला कर देंगे। तो ज़रा ग्रेटर देन लेस देन वाला थोड़ा सोचना पड़ता है। स्मॉलेस्ट अमंग द स्पीशीज, सबसे छोटा कौन है इसमें से? सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा इन चारों में से? सबसे छोटा एटम किसका होगा? लिथियम आयन में तो पहला ही प्लस साइन है ना ये। एक बताना है, 2 से थोड़ी ना काम बनता है। हीलियम डेल्टा, देखो इसके पास 1 शेल, इसके पास भी 1 शेल, इसके पास भी 1 शेल, ये कट गया जो कि उसके पास 2 शेल। सी तो नहीं है, ए बी या डी में से एक है। अब ए बी डी में से क्या होगा? अब सबके पास 1-1 शेल है। न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से अगर बात कर लें तो
जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना कम एटॉमिक रेडियस। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है 2। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा किसका है? लिथियम का है ना, लिथियम होगा स्मॉलेस्ट साइज में, हाइड्रोजन और हीलियम क्यों होगा? नहीं समझे? बिल्कुल होता है। इस हिसाब से टॉप से बॉटम होता है न्यूट्रल एटम्स के लिए, न्यूट्रल है, तभी तो लिथियम काटा मैंने। लिथियम क्यों काटा मैंने? सबसे पहले फुर्सत में काटा, चूंकि टॉप से बॉटम का ट्रेंड है हमें पता है, लेकिन ये लिथियम नहीं है, लिथियम प्लस है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, तो उसके बाद एक ही शेल तो रह गया सिर्फ। अब तीनों में एक शेल है। अब मुकाबला होगा न्यूक्लियर एनर्जी पर, फैसला होगा न्यूक्लियर चार्ज पर। अब फैसला नंबर ऑफ शेल पे नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस कम, तो स्मॉलेस्ट हो गया ए, लिथियम आई। समझे? अब नहीं समझ में अभी? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, घुमा सकते हैं आपको इस तरह से। तो सिर्फ ये उन्होंने कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दे दिया, बोला बताओ लार्जेस्ट कौन सा है, तो 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा। एप्टीट्यूड का क्या कमाल है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस? ये लो, ये आपके टाइप का आ गया। इसमें लगा दो टॉप से बॉटम का ट्रेंड, और क्या। अब उसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ा आइटम सीजियम। टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है, यहां लग रहा है ना ट्रेंड टॉप से बॉटम का। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तो क्या नहीं होता? लेफ्ट से राइट जाते हुए इन चारों में से क्या चीज़ नहीं होती? मेटलिक कैरेक्टर मतलब मेटल का होना। मेटलिक कैरेक्टर जैसे मेटल का होना, जैसे हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड जब हम जाते हैं ना, लेफ्ट साइड में मेटल ज़्यादा होते हैं, राइट साइड में मेटल नहीं होते, प्रोडक्टिवली नॉन मेटल्स होता है। तो ये बात सही लिखी हुई है कि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो ये तो नहीं है। बी, डेल्टा साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स। यस, सही है, डिक्रीज होता है ना, साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। सही को मसला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए, उसमें से कौन सी? यस, एनाइंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। सही है, एनाइंस अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं, जैसे कैटाइन छोटे होते हैं अपने पेरेंट एटम से, एनाइन बड़े होते हैं। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वुड बी नियरली द सेम? नियरली सेम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम। याद रखो, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं ना बेटा, तो एक लार्ज वेरिएशन आती है एटॉमिक नंबर पे, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। लेकिन एक ही पीरियड पे जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं ना, तो वो जो फ़र्क होता है वो बहुत कम होता है। मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होता है। क्या ऑप्शन है? तो एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट ढूंढ लो उसके अंदर। इसी तरह ए और डी तो नहीं होगा। अच्छा, बी और सी दोनों हो सकता है। बी भी तो हो सकता है, कोबाल्ट। और याद रखिएगा एक और बात,
ये जो नियरली सेम होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट के रेडियस में बहुत वेरिएशन नहीं आता है, तो फिर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए ना, फिर बी नहीं होना चाहिए। इसमें फिर भी वेरिएशन आ रही है तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जो बी वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। द रेडियस ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे, इनका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन अभी तो बताया है, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, जैसे भी सवाल भी किया था इसके ऊपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या? डी ऑप्शन, यस, द एलिमेंट फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज ये हमारा एक मेटल है, सोडियम है ना ये, तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन अ गिवन पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डैश ब्लॉक एलिमेंट हैज इन जनरल अ लोअर वैल्यू ऑफ डैश। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या चीज़ कम होती है। अब उसमें से कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा होती है लेकिन उसको कम लिखा हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कौन सी वैल्यू लो होती है? वो तो लो होती ही है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं ना भाई, जो नहीं होती है लो, ये बताइए। लो होती है वो नहीं बताइए, सवाल तो पढ़े क्या लिखा हुआ है। यह सी हो गया, एटॉमिक रेडियस, ये हाई होती है इनकी, ये लेफ्ट से राइट कम हो रही होती है ना, सबसे लेफ्ट में पाए जाते हैं, इनका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, लो नहीं होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर। क्या क्या चीज़ बेटा? यार ये तो इंग्लिश का काम है। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? चलो मैं आपसे कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। देखो ये जो लेफ्ट के पेयर्स हैं और जो राइट के पेयर्स हैं ना, अब ये दोनों स्पेलिंग्स सही हैं और दोनों एग्जैक्टली सेम है। जो स्पेलिंग ये मैंने जो लिखे हैं ना, और जो लिखे दोनों में से कलर कौन सा सही है? ये भी सही। प्रोग्राम की स्पेलिंग कौन सी सही है? दोनों सही है। ट्रैवलिंग की भी दोनों स्पेलिंग सही है, सल्फ़र की भी दोनों स्पेलिंग सही है, एल्यूमिनियम की भी दोनों स्पेलिंग सही है, सेंटर की भी दोनों स्पेलिंग सही है, ऑर्गेनाइजेशन की भी दोनों सही है, ऑक्सीडाइजिंग की भी दोनों सही है। ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क है अमेरिकन और ब्रिटिश का। दिस इज़ अमेरिकन स्पेलिंग एंड दिस इज़ ब्रिटिश स्पेलिंग। तो अमेरिकन स्पेलिंग को लेफ़्ट वाली तरह से लिखते हैं, अब ब्रिटिश राइट वाली तरह से लिखते हैं। सेंटर में देख लो ना,
सेंटर, लीटर, मीटर, कभी आर ई एंड में होता है, कभी ई आर लिखते हैं। सेंटर की दोनों स्पेलिंग होती है ना, टी ई आर भी लिखते हैं, टी आर ई भी लिखते हैं। अब ये सारा दे ऑल आर सेम, इनमें फ़र्क नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है ना आयोनाइजेशन ही है, ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा गया, यूएस इंग्लिश में। वो तो कंप्यूटर चलाते हो ना भाई, आप फ्रीलांसर हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो, वर्ड आता है चलाना? ओके, तुम्हें भी आता है वर्ड चलाना। कि भी वर्ड में आप ये लिखना COLOUR कलर, जैसे ही लिखकर आप स्पेस मारोगे ना ये बना आ जाएगा। ये क्या मतलब होता है इसका? करेक्शन, कि कोई वर्ड आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, अब आप बोलोगे सही तो लिखा है। जब तुम लेफ्ट हैंड पे जब क्लिक करोगे इस पर जाके लेफ्ट क्लिक मारोगे इस पर, तो ये ऐसे करके एक ऑप्शन आ जाएगा कलर। अब आप लोग ये क्या सीन है? बिल्कुल। अब क्या अब आप देखना सबसे नीचे जो नीचे हो ना, कौन सा पेन जो भी टास्क बार वॉट एवर जो कहलाता है, उसमें डिक्शनरी लिखा होगा जगह, डिक्शनरी लिखा होता है डिक्शनरी, और उसके आगे लिखा होगा इंग्लिश और ब्रैकेट में लिखा होगा यूएस, ये लिखा होता है नीचे। इसके मतलब आपका जो डिक्शनरी सेलेक्ट हुआ है वो यूएस इंग्लिश सेलेक्ट हुआ है। तो अगर आपको ब्रिटिश वाले स्पेलिंग लिखोगे ना तो वो उसको एरर शो करेगा। अगर आप आयनाइजेशन को ऐसे नहीं लिख रहे बस जेड से लिखोगे ना तो वो करेक्शन शो कर देगा, और आप टेंशन में आ जाओगे यार मैंने लिखा तो सही है। चूँकि वो इंग्लिश आपके जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की, वो इंग्लिश यूएस होती है। जब आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कोई भी इंस्टॉल करते हो ना जब अपने कंप्यूटर पर, तो उस पर वो इंग्लिश यूएस स्टैंडर्ड आप चेंज कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है वो, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यूएस इंग्लिश है। इसलिए स्पेलिंग आपको ना कंप्यूटर में इस तरह से स्पेलिंग दिखाई देगी, इस तरह से नहीं देगी स्पेलिंग आपको। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉट ट्रेनिंग, तो ये स्पेलिंग लिखा होता है प्रोग्राम में, ये नहीं लिखा होता है ना भाई। देखा होगा आपने, ऐसा ऑब्जर्व किया करो तो पता लगेगा। तो ये आयोनाइजेशन, जो आप आयोनाइजेशन जिसको आपने पढ़ा है ना, ये वही चीज़ है, स्पेलिंग का फर्क है। समझ गए? ये बहुत छोटी बात होती है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होती है, अभी समझ में अच्छा ऐसा होता है। अब आपके बहुत सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे ज़िंदगी में कभी रहे स्पेलिंग के हवाले से, या आपको एक ही वर्ड के दो अलग अलग स्पेलिंग मिल जाते हैं, ये सारे ख़ास तौर पे। इनके अलावा भी है बट ये मशहूर है। ये तो इंग्लिश की एक बात है, केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। अब चूँकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, दैट्स व्हाई आई नो अबाउट दिस थिंग्स वेल। तो गलत और सही नहीं है यहाँ पर कोई मामला, ठीक है? ये तो सही है, ओके करेक्ट, सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Al+3 हैज़ अ लोअर आयनिक रेडियस एंड Mg+2 बिकॉज डैश। एल्यूमिनियम +3 का आयनिक रेडियस कम होता है Mg+2 से, क्या वजह? रीज़न बता दें। शेल की तादाद दोनों के पास सेम है, इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है। यस, बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम हैज़ अ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन Mg। चूँकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर स्पीशीज़ आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से फिर उनको देखा जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस का। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटाइन देयर इज डैश। जब एक न्यूट्रल एटम कैटाइन में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या होता है? कैटाइन की फॉर्मेशन जब होती है तो न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके सॉरी, ये रहा, डिक्रीज इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है लिखा हुआ एक साथ बड़ा ऐसा ना छोटा फॉन्ट हो गया जबकि ये फॉन्ट भी सही है। अ ट्रेंड कॉमन टू बोथ ग्रुप 1 and 7 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इज डैश। मतलब एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, मतलब टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो क्या चीज़ होती है इनमें से? क्या हो जाएगा? बी ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। सही है। तो मसला अब ये सवाल, अभी एटॉमिक रेडियस के सारे कंप्लीट हो गए, अब हमारे पास आयनिक रेडियस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आयनिक रेडियस का सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी। दोबारा ऐसा आ रहा है, परेशान मत हो रहा कि आयोनाइजेशन ही है ये, इसको आयोनाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप तो कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको तो थोड़ा सा ना
ये पता होना चाहिए। इंग्लिश खास तौर पे फ्रीलांसर्स के लिए इंग्लिश के स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे फाइवर या अपवर्क पे जब आप किसी जगह पर जब आप क्लाइंट्स लेते हैं तो उससे जब डील करना होता है तो इंग्लिश आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट डील विद देम। इंटरनेशनल क्लाइंट्स अगर आते हैं आपके पास है, हाँ लोकल क्लाइंट है तो मसला ही नहीं है। आपके क्या होता है, इंटरनेशनल होते हैं? अच्छा, फिर मैं वो खुद ही डील कर, सेल्स में वो खुद ही है, हाँ फिर तो मसला नहीं है। लेकिन कभी आपको खुद करना हो तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, वरना आप सेल्स नहीं कर पाएंगे ना सही तरह से। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, मतलब किसी एटम के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ा है ऐसा कुछ? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ द अल्कलीन मेटल्स, दिस इज बिकॉज डैश, मतलब 2A ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है 1A ग्रुप से, क्या वजह है? उल्टा ट्रेंड होता है इसमें, टॉप से बॉटम कम होगा, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। ट्रेंड उलट दो एटॉमिक रेडियस का, ऑप्शन बताओ बेटा। ABCD ये सुनना चाहता हूं मैं। बी, देयर इज डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल, नहीं बेटा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, चार्ज तो बढ़ेगा। देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये ऑप्शन हो।